एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है वो भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की ना 3 पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों ही सेम है, एक जैसे ही। देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है ये। देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हमें फिगर दी हुई थी, है ना, एक ट्रायंगल हमें दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग बता दिया था कि जो हमें करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी खुद ही ड्रॉ करनी है। इसने सिर्फ क्या है, वर्डिंग में हमें बता दिया है कि हमारे पास फिगर कैसी होगी, तो हमें बनानी वो खुद है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the sides P, Q and P are respectively of a triangle PQR. For each of the case state whether EF पैरेलल है किसके, QR के। तो इसने क्या कहा है कि एक हमें ट्रायंगल दी हुई है जिसका नाम है, ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास PQR। हम ना अपने मर्जी से ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमें दिया हुआ है। मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल, इसका नाम है PQR। इसने नाम भी बताया हुआ है PQR। ये हमारी कोई ट्रायंगल होगी। इसने क्या कहा है, इसमें E and F आर द पॉइंट ऑफ द साइड P, Q and PR। अब जो E है रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि जो E है वो किस लाइन पे है, PQ पे। यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है E, और उसके बाद PR पे जो पॉइंट है उसका नाम है F, ठीक है ना। ये किस तरह से है, स्टेट वेक्टर कैसे है कि जो EF, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो किसके पैरेलल आ रही है, वो QR के पैरेलल आ रही है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहां से हमने कोई लाइन ली EF पे, तो ये कैसे है, ये इसके पैरेलल जा रही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसने बोल दिया। अब जिसका फर्स्ट का पार्ट है, हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का। इसके अकॉर्डिंग ये PE यानी कि PE ये कितनी दे रहा है, 3.9 सेंटीमीटर दे रहा है। EQ ये भी कितनी दे रहा है, 3 सेंटीमीटर दे रहा है। PF हमारे पास जो है वो कितनी दी हुई है, हमारे पास 3.6 हमें दी हुई है। क्या दी हुई है हमें, ये कितने दी हुई है, PF 3.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें क्या दी हुई है, FR ये कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। ये चीजें हमें देनी है। अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास क्या बताना है कि ये इसके, ये क्या कर रही है यहाँ पर, ये इसके पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करके बताना है, यानी कि ये ऐसा है या फिर नहीं है। या तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये होगा, अगर ये ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसका, इन दोनों का जो जहां पे पॉइंट कट कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो इस रेशियो के इक्वल आएगा जैसे हम पिछला, यानी कि ये क्या करेगा, BPT जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो मीनिंग क्या है, इनका रेशियो इनके रेशियो पे इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन भी हमारी होगी, तो वो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर इसका रेशियो इसके इक्वल आता है, तो हमारा आंसर यस होगा कि ये बिल्कुल ठीक है, स्टेट है ये जो इसने कहा है, यानी कि ऐसा ये हो रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं होगा, अगर ये इक्वल नहीं आता, तो हमारे पास आंसर नो आ जाएगा, क्योंकि अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो फर्स्ट पार्ट भी हम देख लेते हैं। पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, PE है वो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर, FR है 2.4
4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें क्या है, अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ई एफ लाइन है वो क्या है, हमारे पास इसके पैरेलल जा रही है, किसके, क्यू आर के पैरेलल जा रही है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमें करना है, इनका रेशियो चेक करना है अकॉर्डिंग टू कौन सी हमारे पास, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है हम देख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये है इस इधर वाला रेशियो निकालेंगे, हमारे पास रेशियो क्या होना क्या चाहिए, हमें टू प्रूफ क्या करना है, पहले तो वो भी लिखो, टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के, ये होना चाहिए हमारे पास। अगर ये होना चाहिए तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, यहां से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे कि और हमारे पास क्या होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास पी अपॉन में ई क्यू ये इक्वल होना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के। अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि ये हमारे पास सॉल्व, तो आंसर हमारा यस में आएगा। तो देख लेते हैं, पहले तो हम पी और ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से पी अपॉन में ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते तो वो कितना आता है 3.9 अपॉन 3, यानी कि इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास, ठीक है ना, 1.3 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से हम इसको 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 या फिर इक्वेशन 1 इसको हम बोलेंगे। ऐसे हम ये निकाल लेंगे अब पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 और बाय में कितना है 2.4। अब देखो इसको अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो क्या ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है ना, हो, यानी कि पहले तो क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट हटा देंगे क्योंकि यहाँ बाय में 10 आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 10 चला जाएगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको अब ये 2 और ये 3 12 के टर्म में जाएगा तो कितना आएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे 1.3 आ रहा है, अगर हम इसको भी सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, यही आएगा बिल्कुल। अब यहाँ आ रहा है हमारा 1.3 और यहाँ पर आ रहा है हमारा 1.5, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, फर्क है ना, यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, नो, ये हमारी जो कंडीशन है ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसको प्रूव नहीं कर रही है। अब ऐसे ही हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट, अब वो क्या कह रहा है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। फिगर हमारी यही रहेगी, नाम चेंज, सिर्फ इसकी मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा पीई 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। अब फिर दोबारा से जो हमारे पास गिवन है वो तो एज इट इज हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमें। फिर यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूफ इसको डायरेक्ट ही कर दी हूँ क्योंकि करना कैसे वो हमने देख लिया एक बार, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वही प्रूफ करना है, ई एफ ये पैरेलल होना चाहिए किसके, क्यू आर के, या फिर हम क्या कह सकते हैं, और हमें इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वही यानी कि बीपीटी हमारी प्रूव होनी चाहिए, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन में एफ आर, ऐसा होगा तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम फिर दोबारा से वही करेंगे, पी ई अपॉन में ई क्यों करेंगे तो वो कितना आएगा 4 अपॉन 4.5, ठीक है ना। और उधर से अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना हो जाएगा 8/9। अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इनटू में 10 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा। अब यानी कि हमारे पास जो पी अपॉन ई क्यू है वो कितना आ रहा है 8/9 आ रहा है, और ये भी 8/9 था। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 2 है, इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो पी ई अपॉन ई क्यू है वो किसके इक्वल है हमारे पास, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। देन हम क्या कह सकते हैं, देन हमारे पास क्या होगा कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, वो क्यू आर के पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यस नो में ही इसका आंसर देना था। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना थर्ड पार्ट को। इसमें भी करना तो देखो हमें यही प्रूफ तो यही करना है, मिटा दिया फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। प्रूफ तो हमें फिर दोबारा से वही करना है, यहाँ पर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर की, यानी कि इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। लेकिन यहाँ मेजरमेंट देखो कैसे दी हुई है, अब मेजरमेंट ऐसे नहीं दी हुई, ठीक है ना। अब मेजरमेंट देखना यहाँ से कैसे दी हुई है, ये भी तो ये नहीं है कि हाँ लास्ट 2 क्वेश्चनों में इसकी अलग से मेजरमेंट दे दी, इसकी अलग से दे दी, इसकी अलग से, इसकी अलग से, वैसे ही होगा। ध्यान देना है वर्डिंग पे, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू की बात कर रहा है। अब ये पूरी मेजरमेंट दी है, यानी कि यहां से लेके इसने यहां तक की ये पी क्यू की जो मेजरमेंट है वो दी है, कितनी दी है 1.28। और पी आर इधर से इसकी मेजरमेंट दी है टोटल यहां से यहां तक, ये कितनी है 2.56, ये इसकी मेजरमेंट दे दी। उसके बाद इसने बात की है पीई, पीई कितना दे दिया है 0.18 और पी एफ 0.36 दे दिया है, ठीक है ना। अब ये हमें ऐसे दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अब 2 मेथड आपके पास है, क्योंकि हमारे पास जो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि बीपीटी थ्योरम हमारी ये भी बोलती है, यानी कि जो पी अपॉन इनका रेशो ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये इक्वल होना चाहिए, या फिर इसका रेशो इसका रेशो इस टोटल से, ठीक है ना, इसका रेशो यानी कि इसका और इस टोटल का रेशो इसके और इस टोटल के रेशो के इक्वल होगा। कहने का मीनिंग क्या है कि पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल होगा पी एफ और पी आर की। ये दोनों ही कंडीशन ये बोल रही है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तब भी, अगर ऐसा होता है तब भी, तब हमारे पास क्या होगा ई एफ वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है ना। आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। यही चीज हम अप्लाई करके यहाँ पर चलेंगे। वैसे आपका मन करे तो वो वाला भी कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ हमें ये करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, देखो यहां से लेके यहां तक 1.8 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है ना। इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास ई क्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको वर्डिंग में हम कैसे लिखेंगे, वर्डिंग में हमें पता है, देखो हमारे पास जो गिवन है
वो तो है PE 0.18 और क्या दिया हुआ है हमारे पास PF 0.36 और क्या गिवन है हमारे पास PQ 1.28 PR 2.56 ये तो है। अब हमें चाहिए क्या EQ हमारे पास कैसे निकलेगा PQ माइनस PE करेंगे ये PQ इसमें से हमने PE माइनस किया तो उसकी वैल्यू EQ की वैल्यू निकल जाएगी तो लिखेंगे कैसे PQ माइनस PE यानी कि PQ कितना है 1.28 माइनस PE कितना है 0.18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 ये आ जाएगा। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे F R की वैल्यू निकालेंगे। अब F R भी सेम है कैसे निकलेगा PR माइनस PF तो ये कितना आ जाएगा 2.56 माइनस इसमें से क्या करेंगे PF की वैल्यू कितनी है 0.36 अब करते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा 2.2 ये आ जाएगा ठीक है ना। अब हमें ये प्रूव करना है तो निकाल लो यहां से PE अपॉन EQ कितना आ जाएगा P अपॉन EQ देखो कितना है PE ये रहा 0.18 अपॉन में EQ कितना है 1 ये है ना। अब इसको यही रहने दो। अब दूसरा क्या चाहिए हमें PF अपॉन FR तो ये कितना है हमारे पास PF 0.36 अपॉन FR 2.0 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये कितना बचेगा 2 पे कैंसिल हो जाएगा 0.18 ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा 1.10 यानी कि 0.18 और ये 1.10 इसको हम 2 का नाम ले लेंगे इसको हम 1 का नाम ले लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 अब इससे और इससे इक्वेशन लिख लेना है अभी है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा यानी कि PE अपॉन EQ किसके इक्वल है PF अपॉन FR के यानी कि PE अपॉन EQ ये किसके इक्वल है PF अपॉन FR के इक्वल है। तो अगर ये ऐसा है देन हमारे पास क्या होगा EF है वो किसके पैरेलल हो जाएगा QR के पैरेलल हो जाएगा ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।